आप सभी को पता होगा कि पिछले 1 महीने से जो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है और उसका जो कुछ भाग है उससे लगा हुआ, जैसे उमरझरी, बांपेवाड़ा और जो आमगांव है, वहाँ पर पिछले 1 महीने से जो आदमखोर बाघिन है उसका कहर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 महीने से उसने 3 हमले वारदात किया और 3 हमलों में से 2 जो लोग हैं उनकी जान चली गई। तो कैसा है, अभी उस जगह पर बाघ का विचरण है और कैसा है, अभी बाघ का विचरण होने के कारण कैसा है, लोग अपने जो कामकाज है जैसे खेती बाड़ी के काम, मोह फूल चुनना या फिर लकड़ी के लिए जंगल में जाना, ये तो काम बंद नहीं करने वाले को, वो काम भी करना पड़ेगा और साथ में अपनी जो हिफाजत है वो भी करना पड़ेगा। अभी बहुत कोशिश के बाद भी जो बाघिन है वो फॉरेस्ट ऑफिसरों के हाथ में नहीं लग रही है। तो उन्होंने एक उपाय निकाला, जो उपाय कुछ साल पहले जो उपाय है, आप सभी ने जो सुंदरबन का जो जंगल का नाम है आपने सुना होगा, वहाँ पर जो उपाय है वो कुछ साल पहले वहाँ पर लोगों ने किया था और वो सक्सेस भी रहा। जो उपाय है यानी कि कैसा, बाघ ये जो जानवर है ये छिपा शिकारी माना जाता है। छिपा जानवर यानी कि जो घात लगा के जो हमला करता है वो बाघ को कहा जाता है। और दूसरी बात, वो छुपके से और पीछे से वार करता है। जैसे आप कहीं बैठे होंगे तो आपको पीछे से हमला करके आपको गर्दन को पकड़ेगा, तो उसकी एक खासियत है पीछे से हमला करने की। तो सुंदरबन में ऐसा एक सोल्यूशन निकाला था। अभी मैं आपको सुंदरबन की पूरी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि आप सुंदरबन की जो स्टोरी है उसको अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद ही आपको जो आगे की स्टोरी है उमरझरा, बांपेवाड़ा या फिर जो आमगांव में भी चल रहा है वो भी स्टोरी सुनने को आपको अच्छा लगेगा। तो कैसा है, सुंदरबन ये रॉयल बंगाल टाइगर का एक घर माना जाता है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो बंगाल टाइगर है उनकी तादाद वहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ में जो वहाँ के जो टाइगर है वो खास करके मैनीटर है। भारत में सबसे ज़्यादा मैनीटर का टाइगर होंगे तो सुंदरबन में है, उनका रिकॉर्ड है। वहाँ पर ऐसा एक गांव है जो घने जंगल में बसा है, वहाँ पर केवल विधवा महिलाएं रहती है, क्योंकि सभी जो औरतें हैं उनके पति को टाइगर ने मारा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सुंदरबन में हर साल कितने लोग मरते होंगे। और कैसा है, उनको जंगल में जाए बगैर होता भी नहीं। तो कैसा है, आप बोलेंगे कैसा क्या, अगर वहाँ पर उतने मैनीटर है तो आप वो लोग क्यों जाते हैं। आप जैसे दुकान से हनी लेते हैं, शहद लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो शहद है वो वेस्ट बंगाल से मिलता है, यानी कि सुंदरबन से जंगल से मिलता है। तो कैसा है, उधर के लोगों की जो आमदनी जो मिलती है, लोगों का रोजगार जो चलता है वो सुंदरबन के जंगल से चलता है। कैसा, वहाँ के जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनको मूली लोग बोला जाता है, जो शहद इकट्ठा करते हैं। और शहद के लिए जो सुंदरबन के जो जंगल है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर उनको जाना पड़ता है। तो वहाँ पर कैसा है, सुंदरबन में दलदली जगह है, वहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी और जो गंगा नदी है उसका संगम वहाँ पर देखने को मिलेगा। और संगम होने के बाद जो नदियाँ है वो समुद्र में जाके मिल जाती है। तो समुद्र में जब नदियाँ मिलती है उनको खाड़ी कहा जाता है। और आपको पता है कि खाड़ी की जो जगह रहती है, समुद्र खाड़ी,
वहाँ पर कभी पानी रहता है, कभी कम हो जाता है। उसके चलते हुए वहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये वहाँ पर तैयार हो जाता है। मैंग्रोव यानी कि सुंदरी का झाड़ बोलते हैं उसको। तो कैसा है, वो जो सुंदरबन का जो जंगल है 102 बेटों में फैला हुआ जंगल देखने को मिलता है। वहाँ पर 102 जो बेट है यानी कि छोटे छोटे टापू, और उस 102 जंगलों में से यानी कि 102 जो बेटों में से वहाँ पर 54 जगह पर लोग रहते हैं, और जो 48 जो जगह है जहाँ पर टाइगर रहते हैं। तो कैसा है, जो जंगल है वहाँ पर छोटे छोटे ऐसी नदियाँ बनी है, और नदियों के बीचों बीच जो है वहाँ पर पेड़ देखने को मिलते हैं यानी कि टापू। तो कैसा है, वहाँ के लोगों को वहाँ पर शहद इकट्ठा करने के लिए वो नाव के माध्यम से वो पेट में जाना पड़ता है यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में जाना पड़ता है। तो जब भी वो जाते थे तो कैसा है, टाइगर का उन पर हमला होता था, और उसके चलते वहाँ के जो टाइगर है ज़्यादातर मैनीटर हो गए। और ऐसा भी बताते हैं कि कुछ खारा पानी होने की वजह से और शिकार की कमी होने के कारण जो भी इंसान वहाँ पर जाता था तो वहाँ से वापस नहीं आता था। तो उससे बहुत से किस्से हुए। तो कुछ साल पहले वहाँ पर एक तरकीब लगाई कि जो टाइगर है ये हमेशा पीछे से वार करता है यानी कि कैसा छुप के वार करता है। तो क्यों ना जो मुखौटा है, जैसे मुखौटा आप होली में लगाते हैं मुंह पर, ऐसा लगता है कि ये कौन सा बड़ा शैतान आ गया हमारे सामने। तो उन्होंने तरकीब लगाया कि क्यों ना अगर टाइगर पीछे से हमला करता है तो क्यों ना हम जो मुखौटा है जैसे विचित्र चेहरे का वो मुकुटा हम पीछे लगा ले, तो टाइगर को ऐसा लगेगा, बाघ को ऐसा लगेगा कि नहीं ये हमारे तरफ देख रहा है, तो हम उस पर हमला नहीं कर सकते, ऐसा टाइगर सोचेगा। तो उन लोगों ने वैसी तरकीब लगाया, और जो तरकीब है वो काम भी आई। और जब से उन्होंने जो मुखौटा पीछे पहनना चालू किए सुंदरबन के लोगों ने, तब से जो वो बाघ के जो हमले हैं उस एरिया में ये बेहद ही कम होने लगे। कैसा है, टाइगर है चालाक शिकारी, लेकिन कैसा है उसको उतनी समझ नहीं होती। क्या है रैबिट, अरे रैबिट भावना बढ़िया भरी, सही 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 सही, अरे सही 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 भागा। ये देख सकते हैं आपको अपर टिप्पर चालू करना था। अपर टिप्पर चालू करना था, वो दीपक थे है ना, हो गया क्या खरगोशी दिखती आ रही है आप गया। चर्चा आगे बहुत कुछ जानवर दिख जाएगा। तो कैसा है, टाइगर ये समझ लेता है कि नहीं, ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे तरफ देख रहा है। उसकी वजह से कैसा है, वो आगे से आएगा तो आगे से उसको आदमी का फेस दिख जाएगा, अगर पीछे से आ रहा है तो पीछे से भी उसको फेस दिख जाएगा। तो उसके चलते हुए सुंदरबन जो जंगल में है वो जो हमले हैं वो कम होने लगे। कभी कैसा है, ये पूरी बाम्बे वाला जो उमरजेरी एरिया है वहाँ पर बाघिन का हमले जो है अभी 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन फॉरेस्ट वालों के हाथ अभी तक क्यों नहीं है। तो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसरों ने तरकीब लगाया कि सुंदरबन समान क्यों ना यहाँ पर जो लोग काम काज के लिए जंगल में जाते हैं या फिर अपनी खेती बाड़ी में जाते हैं, और एक अरे हो ना, हो गया आते समय दिखेंगे, दिखे। तो कैसा है, अपने कामकाज बंद करने वाले नहीं है। तो उनकी हिफाजत के लिए जो तरकीब है अभी फॉरेस्ट वाले ने वहाँ पर लगाया।
तो कैसा है, ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 100% सक्सेसफुल है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि 99% जो है ये सक्सेसफुल है। क्योंकि कैसे कोई बैठ के अगर काम कर रहा है, अगर उसको फेस दिख जाएगा पीछे का पोर्शन, तो समझ लेंगे कि नहीं ये मेरी तरफ देख रहा है, तो वो पीछे चला जाएगा। और ऐसी जो तरकीब है ये बहुत सी जगह पर अपनाई है लोगों ने, और ये सक्सेस भी रहेंगी। और इसके चलते जो टाइगर के जो हमले हैं ये बेहद ही कम देखने को मिलेंगे। और ये जो तरकीब है खास करके मैनेटर के एरिया में जो लोगों ने है ये तरकीब करना चाहिए। और हो सके तो जो जहाँ पर फर्स्ट वाले चेतावनी देते हैं कि नहीं इस एरिया में टाइगर घूम रहा है, ना फिर इस एरिया में तेंदुआ घूम रहा है, तो उसी एरिया में भी जो लोगों ने है ऐसे मुकुट जरूर बनाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कैसा है, जो जंगल के नज़दीक जो लगे गांव है, तो कैसा उधर उनका जो आधा जो काम रहता है वो जैसे जंगल के नज़दीक खेती हो गई और जंगल में लकड़ा वगैरह लेने के लिए जाना, तो सभी लोगों ने जो उपाय है अपने पीछे में जो मांस है या फिर मुकोटा है वो जरूर लगाना चाहिए। आज सुंदरबन में जो उसके चलते हुए जो मुकोटे का वहाँ पर जो प्रयोग किया, उसके चलते हुए जो आदमखोर की जो संख्या है और लोगों को वो आदमखोर के हाथ से जो घात पात होने की जो संख्या थी वो बहुत ही कम हो गई। उस दिन तो बहुत बड़ा सांप दिखा टोगरिया। तो यहाँ पर टाइगर देखा इंद्रायणी की नजदीक, वहाँ पर चेतावनी का बोर्ड भी लगाया। तुमचा सरप म्हणा किंवा कोणताही ह्या म्हणा एकाएकी वाईट नाही करत। हो तो आहे म्हणा, कसं आहे आपण त्याला इजा नाही करू, तिथपर्यंत तो काही नाही करत। आणि दुसरी कशी आहे, मॅनेजरची गोष्ट कशी आहे माहिती आहे का, जे नरभक्षक असतात ना त्यांच्या कसं असते, उनका कैसा रहता है, वो जब बूढ़े हो जाते कमजोर नहीं क्या कमजोर, तो उस टाइम कैसा है उनको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ होना ना। तो कैसा है अपनी जो फूड चेन रहता है जैसे सांबर डी है, उनके जो अन्ना साखड़ी का जो भाग रहता है फूड चेन का, तो कैसा उनको पकड़ने के लिए उनको मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। तो तब चाह के चल के वो इंसान से जो आसन शिकार है उसके समान कोई आसन शिकार नहीं दिखता उनको, तो तभी वो इंसान पर हमला करते हैं। अभी जो यकोड़े बांपेवाड़ा की जो टाइगर्स है ना वो अपाइज है, लोगों ने उसको देखा लंगड़ा के चल रही है, तो कैसे अपना पेट भरने के लिए फिर उसको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है, इसलिए जो इंसान है उस पर हमला करती है। उस दिन यहाँ पर दिखा था ना टाइगर लोग, तो कुछ लोग आए थे इधर नहीं गया, तो यहाँ पर वो आगे में चेतावनी बोर्ड भी लगाया वहाँ पे। ये है टाइगर की टेरिटरी। अस्वल हा एकच असा प्राणी आहे काही एकाएकी हमला करते। सही बात है ना, दो पैर पर खड़े हो जाती है। वो कैसा है, अगर उसके साथ उसके बच्चे रहे ना तभी तो और घातक बन जाती है ना। वैसे देखा जाए ना तो भालू भी हमला नहीं करता, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया ना, तो वहाँ से नज़दीक से जा रही थी, हम तकरीबन 50 फुट पर थे। वैसे कुछ कोई जानवर ऐसे अचानक हमला नहीं करता, उसके लिए कुछ कारण होगा। जिस दिन हम गए थे ना भाई, चारों साइड से रान हल्ले। उस दिन तो वीडियो दिखाया था। ये रैबिट अपना बहुत रैबिट दिख रही है। दीपकाओ वो आपका लाइट चालू करो ना। अरे हाँ वही वाला, पहले वाला, वो वाला नहीं, पहले वाला, ओ चिकमिक हाँ वो है। रुक उसको दीपकता है यार, देखा ना उसको पीछे लगा था, रुकना, सही पोजीशन दिया उसने, दिखा गया रहा है।
खरगोश है यार इस एरिया में। हाँ? खरगोश तो रहेंगे। बहुत खरगोश है। इधर अंदर चला गया, अंदर चला गया। अभी नहीं आता वो जब रास्ते में रहता है ना वैसा जी ऐसा करना पड़ता है। दीपकता है ये ना? दीपकता है। 3 खरगोश देखी लेकिन आज ना लेकिन बड़ा जानवर कोई नहीं देखा। शायद थोड़ा बाकी जंगल और कुछ दिख जाएगा। जबी वाला मस्त रस्ते पर आया था ये। पहले वाला। तो आज की जो जानकारी है, अभी हो चुकी हमारी नाइट राइड। अभी हम पहुंच रहे गाँव के नजदीक। तो आपको आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताइए। और कैसा है जो जंगल भाग से लगे हुए जो लोग हैं, उन्होंने अपने लाइफ में और जंगल में जब भी जाते हैं उस समय जो ये जो नया प्रयोग है वो जरूर करना चाहिए। ठीक है भाइयों, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले गाँव। और आज के नाइट राइड में हमको मिले केवल खरगोश। और ये जो इलाका है ये खरगोश का इलाका, यहाँ पर ज्यादातर खरगोश ही दिखने को मिल रहे हैं। ये लगे खेती बाड़ी का इलाका।